बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीम नहीं बनी है, वो सभी चीज़ों से वाकिफ है कि जिस समय और जिस काल से हमें गुजर रहे हैं उस समय शायद इस समाज का सबसे ज़्यादा जरूरत इस झारखंड को है। क्योंकि मूल्यांकन करने का समय और उसके द्वार पर हम लोग खड़े हैं कि 2019 में बनी सरकार और उसका कार्यकाल अब समाप्त प्राय होने को है। अब फिर से नया जनादेश इस राज्य में आना है, अपेक्षित है लोगों का। इस बीच उनके मन में, लोगों के मन में, जहन में इस 5 साल का मूल्यांकन का समय है। मूल्यांकन सबसे बेहतर वो लोग करते हैं जो ओवरऑल चीज़ों को समझते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, राज्य का और राज्य चलाने का और सरकार होने का जो अर्थ है और जो सामर्थ्य है सरकार का, ये दोनों पर आलोचना, विवेचना, सारा चीज वो करेंगे। और करने के बाद समाज को एक नई दिशा देने का नाम ही बुद्धिजीवी है कि आपको समाज के अंदर में खड़ा होकर कि सरकार की गति, सरकार के उद्देश्य, सरकार का सपना, सरकार के कर्म, जो चीज अभी बीते हैं, जो समय बीता है, इसका बेहतर मूल्यांकन आप सभी लोगों को करना है। एक दल के नाते, इसका एक विपक्षी दल के नाते ये और ज्यादा आपका दायित्व बढ़ जाता है। पदाधिकारी के रूप में आपका दायित्व और आपकी सीमाएं बड़ा स्पष्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस समय जो शेष आने वाला 2 महीना के अंदर में इस राज्य को जनादेश देना है, ऐसे में पदाधिकारी अलग दायित्व का निर्वहन तो करना है, लेकिन टारगेटेड सीट के ऊपर भी कुछ प्लान करके आप सभी लोगों को उतरेंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। हम सभी लोग, आप सभी जब मेरे बाद भी आप बैठेंगे तो इन चीजों का ध्यान देना। मैं पार्टी की जनरल गतिविधि आपको बता दे रहा हूँ कि अभी पार्टी ने 3 कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। एक कार्यक्रम आपका चल रहा है कि हमारे गांव स्तर पर हर विधानसभा में हमने कहा है कि पार्टी के अंदर जन जागरण अभियान चलना चाहिए। जन जागरण अभियान इसलिए चलना चाहिए क्योंकि गांव में जो बातें शहर में, अखबारों में या टीवी में जो चल रहा है, ये सारे बातें गांव तक नहीं पहुंच पाता है। तो गांव तक और गांव के चौपाल तक वही लोग पहुंचते हैं जो लोग सीधे चुनाव में भाग लेंगे या तैयारी कर रहे हैं। सब लोग का अपना तर्क, अपना विषय होता है, लेकिन इस सरकार 19 में कहां थी, क्या बात बोली, नहीं बोली, हम लोग ने पार्टी के अंदर तय किया और प्रत्यक्ष रूप से उनके जुबान से ही, सरकार के जुबान 19 में जो था, सरकार के मुखिया जो हर चौक चौराहे और राज्य में घूमकर जो जनता से वायदा किए थे, फिर से लोगों के जहन में याद दिलाने के लिए ये जन जागरण यात्रा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां पर उनके द्वारा प्रॉमिस, स्टेट को दिया हुआ प्रॉमिस, आम लोगों को दिया हुआ प्रॉमिस, किसान को दिया हुआ, छात्रों को दिया हुआ, या फिर कॉमन लोगों के लिए जो भी और स्टेट के लिए जो भी बड़ी संभावनाओं पर उन्होंने चर्चा किया था, उसको लेके गांव के चौपाल पर रखने का निर्णय लिए हैं और ऑडियो विजुअल सिस्टम से लोगों को दिखाने का भी और वहीं पर गांव की राय तैयार करने का भी हमने आग्रह किया है। और उसी के तहत गांव में हमारे पार्टी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि, उस विधानसभा के प्रतिनिधि लगातार उस टीम के साथ अलग अलग जगह जा रहे हैं और डेली 5 पंचायत और 10 सभा करने का उनको कार्य दिया गया है, जो प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह पर यह काम चल रहा है। दूसरा, शायद इस राज्य के अंदर में आज का सबसे बड़ा डिमांड जो है वो है युद्ध का। युद्ध का डिमांड क्या है? यहाँ के नौजवान क्या चाहते हैं? पढ़े लिखे नौजवान अवसर चाहते हैं, या फिर बेरोजगार जो है वो हाथ में काम चाहते थे। ये सरकार जिस 5 साल जो समय हमारा निकल गया, जो लोग परीक्षा की तैयारी किए उनके लिए समय पर परीक्षा ना हो पाना, क्योंकि एक उद्देश्य के साथ पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं, एक विषय को चुनते हैं और उसका एग्जाम समय पर ना होना निश्चित रूप से दुखदायी हो जाता है। क्योंकि वो आज के दिन में पढ़ाई में हमेशा कहता हूं, इतना महंगा विषय हो गया है, साधारण पढ़ाई तो रहा नहीं, न सरकार का कोई सपोर्ट है। कोई भी ऊंची पढ़ाई पढ़ना चाहे, तकनीकी पढ़ाई पढ़ना चाहे, तो उसके लिए उसके पूरे परिवार का पूरी शक्ति उसके पीछे लगता है। और एक परिवार, एक पिताजी पूरी शक्ति लगाकर, पूरा घर का समर्पण उसके पीछे, आर्थिक पूरी ताकत लगती है, तब जाके कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन में केवल डॉक्टरेट पढ़ने के लिए आप देख लो उसकी कितनी जरूरत, कितनी आर्थिक जरूरत पड़ेगी, करोड़ों में ये खर्च आके खड़ा हो जाता है और किसी स्टूडेंट का समय कितना ज्यादा निकल जाता है। और इस बीच अगर उसका कोई ठोर नहीं, कोई एग्जाम्स नहीं प्रॉपर हो पाए, इंजीनियरिंग कर रहा है, MBA कर रहा है, अलग अलग साइड में काम कर रहे हैं, ITI कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, या फिर हम कौशल विकास के अंदर काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा कोई प्लान यूनाइज होके इस स्टेट के अंदर कहीं पर नहीं है। वो ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही पढ़े हुए, ऐसे ही तैयारी चल रही है, जिसकी कोई जवाबदेही सरकार के पास नहीं है। तो हमको ये लगा कि पूर्व काल में सरकार अपने बेरोजगार लोगों का डाटा रखते थे। जब ये डाटा हमारा एक्सचेंज ऑफिस के माध्यम से सरकार के पास रिकॉर्ड होता था कि भाई कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के हाथ में काम हमने नहीं दे पाया,
तो वो जाके पढ़ाई पूरा करने के बाद वो एक्सचेंज ऑफिस में नाम लिखाते थे और गवर्नमेंट कभी भी वैकेंसी निकालेगा तो मेरा कॉल आएगा, इस उम्मीद के साथ वो लोग बैठते थे। ऐसा होता भी था पहले, लेकिन आज ये परंपरा टूट चुकी है। इतना शानदार समय आ गया, इतना सुंदर तकनीक आ गया, बावजूद लोगों के साथ कनेक्शन सरकार का नहीं बना है। विभाग क्या कर रहा है मैं नहीं जानता। तो हम लोगों ने छात्र संघ और युवा आजसू के साथ मिलकर हम लोग ने कहा कि सरकार के पास शायद डाटा नहीं है, तो राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों का, शिक्षित बेरोजगारों का एक डाटा सरकार के पास जाना चाहिए, एक डाटा संग्रह हम लोग को करना चाहिए। तो एक डाटा संग्रह का काम हर जगह पर चल रहा है, गांव स्तर पर भी, शहर पर भी, कॉलेज छात्रावास में भी इसका काम एक चल रहा है। आप इसको और बढ़ा सकते हैं, डाटा संग्रह का काम में बुद्धिजीवी भी खुद को लगा सकते हैं, ताकि एक सही डाटा राज्य के अंदर जिनका हाथ खाली है उनका एक डाटा, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनका एक डाटा सरकार के पास आ पाए। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पर भी किया जा रहा है, ताकि हम लोग 8 तारीख इसके लिए तय किया गया है कि 8 तारीख को पूरे राज्य के नौजवान राज्य के मुख्यालय में आएंगे और अपने डाटा जो संग्रह किया है उसके बारे में और एक संकल्प लेने के लिए आएंगे। हम लोग जो वर्तमान स्थिति है इस स्थिति को आकलन मूल्यांकन करेंगे और इससे उभरने का भी केवल हमेशा मैं कहता हूं कि मैं केवल आलोचना नहीं करता, मैं सरकार के पास ये केवल सूचना देने के लिए हम नहीं आएंगे कि ये परिस्थिति राज्य के अंदर है। हम आए राजनेता, ये मेरा दायित्व है कि हम इससे उभरने का, इस राज्य को दवा देने की भी तैयारी करेंगे। इन नौजवानों का बेहतर भविष्य कैसे हो उसकी भी तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। तो ये तैयारी भी हमारी उस दिन रहेगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम सब मिलके युवा आजसू और छात्र संघ के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी का ब्लेसिंग उसके साथ रहे, आशीर्वाद रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आप उनके साथ जुड़े, ये तैयारी हमारी है। हमारा इसके अलावा तीसरा कार्यक्रम हमारा है, वर्तमान हालात से ऊपर उभारना है, एक ताकत और शक्ति के रूप में लाना है और राज्य की दशा और दिशा को बदलना है। यही संकल्प आज का हमारा है और इसी संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को अंत करता हूं।